एक ऐसी स्किल जो आने वाले वक्त में आपको बाकी 99% लोगों से आगे निकाल देगी, या फिर इसके बिना आप एक आम एवरेज वर्कर बनकर रह जाओगे। कॉल न्यूपोर्ट की बेहतरीन किताब डीप वर्क आज के डिजिटल दौर का एक सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने लाती है। इस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द कॉग्निटिव मोनोपोली। इसका मतलब बड़ा सीधा है, आज की मार्केट में सिर्फ उस इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने दिमाग को किसी एक मुश्किल काम पर घंटों तक फोकस रख सकता है। ज्यादातर लोग लगातार नोटिफिकेशंस और ईमेल्स के चक्कर में सिर्फ शैलो वर्क कर रहे हैं, यानी दिखने में वो बहुत बिजी हैं, पर उनका काम जीरो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अगर आपको हाई वैल्यू आउटपुट निकलना है तो आपको डीप वर्क सीखना ही होगा। अगले 5 से 6 मिनटों में हम इस हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की एफिशिएंसी को 10 गुना बढ़ा सकते हो। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसे ऑथर कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि काम करते वक्त अगर हमने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपना व्हाट्सएप चेक कर लिया या कोई ईमेल देख लिया तो उससे हमारा फोकस खराब नहीं होता, लेकिन साइंस इसके बिल्कुल खिलाफ है। जब आप टास्क ऐसे टास्क बी पर स्विच करते हो तो आपका अटेंशन तुरंत शिफ्ट नहीं होता। आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस पुराने नोटिफिकेशन के बारे में ही सोच रहा होता है। अगर आप हर 15 से 20 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हो तो आपका दिमाग पूरे दिन एक फ्रैक्चर्ड स्टेट में रहता है, जिससे आपकी डीप थिंकिंग पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए ऑथर ने 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जिसमें से सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है द रिदमिक फिलॉसफी। इसका मतलब है कि आपको हर दिन का एक फिक्स्ड टाइम लॉक करना होगा, जैसे रोज सुबह 6 से 8 बजे तक का वक्त। इस टाइम ब्लॉक में आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, कोई इंटरनेट टैब ओपन नहीं होगा और आप सिर्फ अपने सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करोगे। जब आप इसे एक रिदम की तरह रोज एक ही वक्त पर करते हो तो आपके ब्रेन को फोकस करने के लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। डीप वर्क कोई आदत नहीं, एक मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन इस मसल को ट्रेन करने के लिए आपको एक बहुत ही अजीब पर ज़रूरी काम करना होगा, एम्ब्रेस बोर्डम। आज के ज़माने में जब भी हम थोड़ा सा बोर होते हैं, चाहे हम किसी लाइन में खड़े हों या एलिवेटर का वेट कर रहे हों, हम तुरंत अपना फ़ोन निकल लेते हैं। ऐसा करके हम अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी डोपामाइन कम हो, डिस्ट्रैक्शन ढूंढो। फिर जब आप सच में किसी मुश्किल पीरोप्लम पार काम करने बैठते हो और 10 मिनट तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आपका दिमाग बोर होने लगता है और फ़ोन की तरफ भागता है। अगर डीप फोकस चाहिए तो दिन में थोड़ी देर बिना फ़ोन के चुपचाप बोर होना सीखो, अपने ब्रेन को शांति की आदत डालो। इसके बाद आता है सबसे बड़ा और बोल्ड स्टेप, द डिजिटल क्लींजिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोई हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं है, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स ने इस तरह डिजाइन किया है कि वो आपका अटेंशन चुरा सके। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अपने टाइम और अटेंशन को एक क्राफ्ट्समैन की तरह ट्रीट करो। अगर कोई टूल आपके करियर या लाइफ के बड़े गोल्स में डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा तो उसे अपनी लाइफ से निकाल फेंको। सोशल मीडिया को छोड़ना कोई पर्सनल डिसीजन नहीं, एक इकोनॉमिक डिसीजन है, ताकि आपका फोकस बचा रहे। इस पूरे फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल क्लियर है। दिखने में बिजी रहना बैंड करो और असली वैल्यू क्रिएट करना शुरू करो। अटेंशन रेजिड्यू के चक्कर में अपने दिमाग को कमजोर मत बनाओ। एक डेली रिदम सेट करो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, थोड़ा बोर होने की आदत डालो और उन सारे डिजिटल टूल्स को डिलीट कर दो जो आपका टाइम खा रहे हैं। आपका आने वाला फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना डीप जा सकते हो। आप आज से अपने दिन का कौन सा हिस्सा डीप वर्क के लिए लॉक करने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसी ही हाई परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन हैवी बुक समरीज चाहिए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो, फोकस बढ़ लो और अपना गेम नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।